नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो पुणे मर्डर केस हुआ, जिसमें केतन अग्रवाल और सिया गोयल का मैरिज सेटल्ड हो गया था। उसके बाद फिर उनके बीच में एक तीसरा लड़का चेतन चौधरी का जो आ गया। उसके चलते जो जिससे लड़की का पहले से अफेयर कर चल रहा था, और उसके चलते जो मर्डर हुआ, शादी सेट होने के बाद भी शादी सेट हो गई थी सिया गोयल की केतन अग्रवाल के साथ। तो अगर मेरा कहना दोस्तों, उसी से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, पुणे मर्डर केस ने खोले बड़े सवाल। मेरा दोस्तों इससे रिलेटेड ये कहना है कि अगर आपको कहीं पर आपका रिलेशनशिप हो रहा है, कहीं पर आपसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, मैरिज के लिए बातचीत चल रही है, तो आप उस समय आपको बोल बोल देना चाहिए। मतलब बार बार इस तरह की कितनी घटनाएं हो चुकी है। सोनम रघुवंशी जो केस हुआ था, और इस बीच मुस्कान वाला जिसमें नीले ड्रम में अपने हस्बैंड को मार के भर दिया गया था। और इस तरह के हाल के दिनों में कितने आपको केस मिल जाएंगे जो कि सुनने को मिलते रहते हैं। तो मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में हुई है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है वो। अभी आप देखेंगे तो ये पुणे में जो केस हुआ, उसके पहले मेघालय हनीमून मर्डर राजा रघुवंशी वाला केस था। उसका मेरठ में जो नीले ड्रम वाला केस हुआ था, जिसमें ड्रम में डाल करके जमा दिया गया था सीमेंट में। हरियाणा में यूट्यूबर केस है। औरैया में एक केस हुआ था यूपी में। सोनीपत हरियाणा में हुआ था एक, जिसमें वुमेन एंड बॉयफ्रेंड अरेस्टेड फॉर एलिजिडली किलिंग हर हस्बैंड। मतलब अब वाइफ उसकी बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के हस्बैंड को मार करके बॉडी को ड्रेन में डंप कर दी थी। तो इसी तरह कानपुर में हुआ था, वाइफ एंड अलेज्ड लवर अक्यूज्ड ऑफ किलिंग ए मैन बरिंग हिज रिमेन्स इन द बैकयार्ड। मतलब मार दिया अपने हस्बैंड को अपने लवर के साथ मिलके, इसको वाइफ ने, और अपने बैकयार्ड में उसको दफना दिया। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा इस तरह के आजकल केसेस सुनने में मिल रहे हैं। वो मोस्टली इस तरह के होते हैं कि अपने हस्बैंड को मार दिए, या तो शादी कहीं और सेट हो गई थी, और इसलिए उसे क्योंकि वो शादी पसंद नहीं थी, तो कहीं और इस शादी से निकलने के लिए, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप सीधा सीधा बोल दो ना। मतलब मुझे नहीं करनी है इससे शादी। आप लड़के को ही बतला दो कि मैं कहीं और, मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, मुझे मतलब आपसे एक दिन आप मीटिंग करो और बतला दो। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है बहुत ही शर्मनाक है। आप देखेंगे, इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है, व्हाई डू लवर्स किल देयर पार्टनर्स। तो पुणे मर्डर केस इजंट द फर्स्ट सिमिलर लव ट्रायंगल मर्डर्स फ्रॉम राजा रघुवंशी टू पुणे। तो इससे रिलेटेड मतलब अगर आपको नहीं उसके साथ रहना है, तो आप सीधा सीधा बतला दो कि नहीं रहना है। आप उसको मार दे रहे हो क्योंकि आपके साथ आपका कहीं और चक्कर चल रहा है। तो आप अपने घर वालों को बतलाओ, घर वालों को नहीं बतलाओ, जिस लड़के से आपकी शादी होने उसे बतला दो आप कि नहीं, आपके साथ मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और आप उससे मैरिज से निकल जाओ। अब किसी के बच्चे को, या आप उस माँ बाप को सोचो जिसके बच्चे को आप इस तरह मार दे रहे हो निर्ममता से। क्यों? क्योंकि आपको उससे शादी नहीं करनी। बेचारा, उसमें उसकी गलती क्या है? उसमें उसकी गलती तो कुछ है नहीं। तो मतलब क्या शर्मनाक हरकत है। और इस तरह की कैसी घटनाएं हो रही, ये मतलब जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। और इसमें मतलब सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके बहुत वेरियस रीजन है। कि आज है कि आजकल सोशल मीडिया हो गया है, मोबाइल फ़ोन हो गया है, इन सब ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में लोगों के आ गया है। तो इसके चलते दूसरे से कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। और इसके चलते तो, लेकिन आप ठीक है, आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट नाम की भी तो चीज़ होती ना। ट्रस्ट आप अगर इस तरह करेंगे तो ट्रस्ट फिर कहाँ गया? फिर मैरिज जो 7 जन्मों का संबंध कहा जाता है वो कहाँ गया? इस तरह की हरकत अगर आप कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की हरकत, ये जो सिया कांड हुआ, या तो
सोनम रघुवंशी वाला कांड हुआ है, या तो मुस्कान वाला जो कांड हुआ था मेरठ में, इस तरह की जितनी भी इस तरह केस हुए हैं, उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हाल के दिनों में इस तरह घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब इसी से रिलेटेड दोस्तों, मैं आपसे पूछना, क्या भारत में बढ़ रही रिलेशनशिप मर्डर मर्डर मतलब क्या भारत में इस तरह के रिलेशनशिप मर्डर बढ़ रहे हैं? हाल के दिनों में तो यही देखा गया। क्या यह समाज के लिए चेतावनी है? तो बिल्कुल चेतावनी तो है। जिस तरह की मर्डर हो रहे हैं, आपको मतलब ट्रस्ट नाम की ट्रस्ट डिफिसिट, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो उस बंदे को क्यों आप मार रही हो? उसके माता पिता को समझो, उसका क्या दोष है? अभी देख लो हाल के दिनों में, चाहे पुणे हो चाहे मेघालय हो, जैसा कि मैंने कहा मेरठ हरियाणा, पिछले कुछ महीनों में एक से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस ने आरोप लगाया कि जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि पति या मंगेतर या प्रेमी की हत्या की साजिश कथित तौर पर उस व्यक्ति ने रची जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। आपकी लाइफ पार्टनर, जन्मों जन्मों के साथ आपको देने वाले के साथ इस तरह घटना हो जाए, तो मतलब आप क्या कह सकते हैं? तो मतलब ये चीज है। और इस चीज को, इससे इस जो पवित्र रिश्ता है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ रहा है। और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, उसी उसी वही आदमी अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो हर नया मामला लोगों को यह सच सोचने पर मजबूर करता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या ये डेलिब्रेट प्लानिंग या इस तरह का कोई सोच डेवलप होती जा रही है, या फिर हमारे समाज में रिश्तों को लेकर कोई गहरी समस्या पैदा हो गई है। आज हम मतलब और भी इस तरह के केसेस हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस केस की तो डिस्कस करेंगे ही, जो पुणे में जो हुआ है, केतन अग्रवाल और रिया गोयल वाला केस जो हुआ, जिसमें तीसरा कैरेक्टर जिससे चेतन चौधरी थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हुए और भी इस तरह के केसेस जो हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मतलब देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं इस तरह बढ़ गई है, इसका आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? तो इसके सामने आने के कारण दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में हर साल होने वाली अधिकांश हत्याएं प्रेम संबंधों से जुड़ी नहीं होती। हत्याएं तो बहुत होती है, लेकिन इस तरह की जो हत्याएं होती है जहां पर विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है, कई मामलों मतलब हत्याएं होती है लेकिन उसमें संपत्ति का विवाद होता है, व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक विवाद या अन्य कारण होते हैं। लेकिन जब किसी की हत्या कथित तौर पर जीवन साथी या मंगेतर या प्रेमी का नाम आता है, मतलब ये सभी इनमें से कोई अगर आप हत्या कर दे रहा, तो वह पूरे देश का ध्यान खींचती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये भरोसे वाली बात होती है, यहाँ भरोसे वाली ट्रस्ट वाली बात होती है, और उसके टूटने की ये एक तरह से कहानी होती है। ये शादी ब्याह क्या है, पूरा ट्रस्ट का बात है, विश्वास का बात है। अगर ट्रस्ट ना हो, और जितना एक तरह से हमारे भारतीय समाज में इसको भी बहुत पवित्र गठबंधन माना गया है, जिस 7 जन्मों का संबंध माना जाता है हमारे भारतीय समाज में, हमारे कल्चर में यही ये इनहेरिटेड है। लेकिन अगर हमारे भारतीय समाज में, अगर वेस्टर्न सभ्यता में ये आम चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में शादी एक बहुत पवित्र गठबंधन माना गया है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब जब होती है तो बहुत ही दुखद होता है, और लोग मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें बार बार क्यों हो रहा है, और हमारे समाज में क्या बदल रहा है जिसके चलते इस तरह की चीज़ें हो रही है। हमारे समझ में क्या बदल रहा है दोस्तों? बदलने विशेषज्ञ कई संभावित कारणों की ओर इशारा करते हैं। पहला है कि रिश्तों में संवाद की कमी। हालांकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इस सब के ज़माने में आजकल डायरेक्ट फेस टू फेस संवाद की कमी हो गई। लोग सोशल मीडिया में भिड़े रहते हैं, मोबाइल में अपने खोए रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें खोए रहते हैं।
जिससे संवाद की कमी हो गई, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण है असंतुष्ट रिश्तों को कानूनी या शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के बजाय गलत रास्ता चुना जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप उसको क्लियरली आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं रहना है। तो कम से कम उसकी बेचारे की जान, ये ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी खत्म। और बच्चे की, उनके माता पिता की सोचिए, उनका क्या दोष है? क्योंकि वो शादी करना चाह रहा था, उसके माता पिता ने आपके साथ शादी सेटल कर दिया। तो खत्म करने के बजाय गलत रास्ता चुन लेते हैं और इसी हत्याएं में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और तीसरा कारण है, डिजिटल युग में गुप्त रिश्ते बनाए रखना आसान हो जाता है। मोबाइल फोन, मैसेजिंग ऐप्स, सोशल मीडिया लोगों को जोड़ते भी हैं और कई बार रिश्तों को जटिल बना देते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह बैठे बैठे किसी से मोबाइल फोन पे बातचीत कर रिलेशनशिप डेवलप कर लेना आजकल आम चीजें हो गई, जिसके चलते इस तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब, और आप, वही चीज है कि विश्वास अगर इस तरह खत्म हो जाएगा, तो फिर इस तरह की चीजें होती रहेगी। सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ते भी हैं और कई बार रिश्तों को जटिल भी बना देते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और चौथा कारण है, कुछ मामलों में पुलिस का आरोप होता है कि आरोपी यह मान बैठते हैं कि वे अपराध छिपा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में अपराध छिपाना इतना आसान नहीं हुआ। आज सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल फॉरेंसिक, इस तरह की चीजें उपलब्ध हैं, जो कि जांच करना बहुत काफी आसान बना देता है। और डिजिटल फुटप्रिंट, आप कितना भी बचने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपका छूट ही जाएगा। आजकल सीसीटीवी सभी जगह लगा रहता है, कॉल रिकॉर्ड, आप कितने मोबाइल फोन तो कभी कभी आप यूज करेंगे। तो जांच को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देते हैं, जिसके चलते इससे आप इस तरह की क्राइम करके बच नहीं सकेंगे। तो एक मतलब यही कारण है कि ये क्या बदल रहा है, ये जो हाल में जो डिजिटल जो युग का पदार्पण हो गया है, और जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब जो है, इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी जुड़ा रहता है, इन सब चीज़ों के चलते काफ़ी समय बदल गया है और एक से दूसरे कांटेक्ट करना बहुत आसान हो गया। क्या यह भारतीय पुरुषों के लिए चेतावनी है? तो दोस्तों, भारतीय पुरुषों के लिए चेतावनी है ऐसा तो मैं नहीं समझता। इतनी मतलब, यह कहना सही नहीं होगा कि हर पुरुष या हर महिला को अपने साथी से डरना चाहिए। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में हम सभी के लिए चेतावनी है। चेतावनी किस बात की है? कि किसी भी रिश्ते में अंधा भरोसा, लगातार झूठ, दोहरी जिंदगी या हिंसक सोच अंततः विनाशकारी हो सकती है। सुरक्षा और सतर्कता किसी एक लिंग का विषय नहीं है। स्वस्थ रिश्ते पारदर्शिता, सम्मान और संवाद पर टिके होते हैं। अगर मतलब स्वस्थ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर वैसा रिलेशनशिप को मायने न रखता है। हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, और तभी वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप होता है। और फिर रिलेशनशिप में पारदर्शिता होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और बराबर संवाद होना चाहिए। ये नहीं कि सप्ताह में एक बार दो बार मिल रहे हैं, बातचीत भी नहीं हो रहा है उसमें, मोबाइल में ही अपने खुल, तो इस तरह के रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाता है टिके रहना। तो ये जो डिजिटल जो क्रांति आई है, सोशल मीडिया आया है, उसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी हैं, और साइड इफेक्ट्स का ही ये परिणाम, ये सारी चीज़ें, जो हत्याएं इस तरह की आप देख रहे हैं, लव ट्रायंगल, या तो शादी कहीं और सेट हो जा रहा है, उनका रिलेशनशिप कहीं और हो रहा है, और माता पिता से मतलब बच्चों से बिना परामर्श लिए ऐसी शादी अरेंज कर दे रहे हैं। तो माता पिता को भी आज के समय में समझना पड़ेगा कि आप पहले अपने बच्चे की ओपिनियन जानिए कि क्या वो जहाँ पर आप शादी करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो शादी करने के लिए राजी हैं, क्या वहाँ पर वो एग्री हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। तो हमें क्या सीख मिलती है इस तरह की घटनाओं से? हमें क्या सीख मिलती है? अगर इस तरह की आप देखेंगे घटनाएं जो हो रही, कहीं न कहीं हमें कुछ सीख भी देती है। तो
अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा है तो कानून और समाज उसके शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते देते हैं। अलग होना, परामर्श लेना या कानूनी प्रक्रिया अपनाना, इन सभी के जरिए आप उससे अलग हो सकते हैं। आप मार दे रहे हैं, आप उसका मर्डर कर दे रहे हैं, और भी तरह की, और ये सोच के मर्डर कर दे रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो आज के समय में आप बच नहीं पाएंगे। आप सोचते हैं इससे माता पिता की रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, डिसरिस्पेक्ट नहीं, इसमें आपका रिस्पेक्ट हो गया। सिया गोयल जो इसमें इन्वॉल्व थी इस मर्डर में, पुणे वाले मर्डर में, उसमें वो बोली कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि घर वाले को डिसरिस्पेक्ट हो जाता, इससे अगर हम लोग शादी कर लेते तो क्या इससे जो आपने किया उससे रिस्पेक्ट मिल गया? इससे रिस्पेक्ट तो नहीं मिला ना। तो मतलब इस तरह की घटनाएं करके आप बोल रहे हैं उधर रिस्पेक्ट देने के लिए ताकि उनका डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो इस तरह की मतलब घटनाएं करके आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे आपके फैमिली का नाम खराब नहीं हुआ क्या? इसमें जो जैसे आपने ये घटना किया तो इसी में आपका फैमिली रिस्पेक्ट मिल गया क्या आपके फैमिली को? तो ये सभी चीजें भी सोचना पड़ेगा। और इस तरह की बातें करने के चलते आप अगर इस तरह की चीजें कर रही है तो आप ये सोच के कर ले रहे हैं कि हम बच जाएंगे और इससे कुछ नहीं होगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ को है ही नहीं। अभी आप इस तरह की जितने घंटा घटनाएं होती है, अभी आप सब सब जगह पुलिस लेके जा रही है, आप क्या है, कौन है, वो तो पता चल ही गया। वो चेतन जो इन्वॉल्व है वो भी बेचारा मारा गया इसमें। आप लोग को, आपको अपनी करनी की सजा मिल रही है या मिलेगी, और आप लोग को फांसी, इन सब जैसी घटनाओं के लिए फांसी होनी चाहिए। इनको किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये जघन्य अपराध करना, इनके लिए प्रोविजन किया जाना चाहिए कि अगर ऐसी घटनाएं कोई करता है तो उन्हें फांसी से कोई सजा कम मिलने ही नहीं चाहिए। तभी ये इस तरह की घटनाएं घटेगी, नहीं तो इस तरह घटनाएं आज के समय में और भी बढ़ेंगी। इनसे प्रोत्साहन मिलता है, जाते हैं जानते हैं कि मार करके कुछ तो होगा नहीं, छूट तो जाएंगे ही, तो इसलिए इससे और प्रमोशन मिलता है, इससे और वो इस तरह की घटनाएं करने के लिए और प्रमोट होते हैं। तो इस तरह की घटना करके इन्हें बचने का तो मौका देना ही नहीं चाहिए। हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और मतलब इस तरह की हत्याएं जिसमें बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्या क्योंकि आपके साथ मैरिज उसका सेटल्ड हो गया, इसलिए आपको करनी नहीं कहीं और करनी है, इसलिए आप उसका मर्डर कर दे रहे। अगर नहीं करनी है तो अपने अपने माँ बाप को बतलाइए, उस लड़के को कम से कम आप एक बार बतला दीजिए कि मैं आप, अगर आपसे फोर्स कर रहा है वो लड़का तो फिर समझ में आता। आप उनको बतलाइए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, तो एक बार उसे आप जानकारी तो दीजिए। अपने माँ बाप को नहीं बतला सकते, माँ बाप को इससे आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे आपको माँ बाप को रिस्पेक्ट मिल जाता है, आप आपकी समझ पर तरस आता है। अगर आप समझते हैं इस तरह की घटनाएं करके आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा, तो मतलब इस तरह की चीजें जो हो रही दोस्तों बहुत ही शर्मनाक है। और जो ये पुणे में हुआ है, पुणे में हो चाहे मेरठ में, जो इस तरह की अनगिनत घटनाएं हो रही हैं, उससे ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, रिलेशनशिप में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है, उसके चलते भी ये घटनाएं हो रही है। और स्वस्थ रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप होने के चलते ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसे ऐसे रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं जो कि उनके परिवार के लिए घातक हो जाता है, और जिसका कोई दोष नहीं होता वो मारे जाते हैं। पुणे हो या मेघालय हो या कोई और शहर हो, हर मामला अलग है। अदालत ही तय करेगी कौन दोषी है, लेकिन अदालत तो तय करेगी कौन दोषी है, लेकिन आप अगर अगर जरूरत, मतलब ऐसी घटनाएं करने के पहले आपको कम से कम एक बार सोच तो लीजिए कि क्या है, आप इस ऐसी घटनाएं करके आपकी जिंदगी अच्छी ढंग भली भांति चल जाएगी। और एक बात तो तय है दोस्तों, रिश्तों में विश्वास, मानसिक संतुलन और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं? इस तरह की घटनाएं करके कोई बच सकता है? और अगर, क्या आप सिर्फ कुछ चर्चित मामलों का संयोग है,
या क्या हमें रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और हिंसा पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ चर्चित मामलों का संयोग है, या क्या हमें रिश्तों से बढ़ते विश्वास और हिंसा पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है? अपनी राय ज़रूर कमेंट पर दें दोस्तों। और इस तरह की घटनाएं ना हो फ्यूचर में, इसके लिए कानून भी बनाने की ज़रूरत है और उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेगी। हाल के दिनों में जो इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, उसके चलते इसके मतलब जो इस तरह के अपराध करते हैं और वो बच निकलते हैं, 2 महीना 6 महीना जेल में रहे और निकल गए, तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। तो सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि कानून बनाकर उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। कानून तो बहुत बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता, तभी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपना ओपिनियन दें। और आप समझते हैं कि आप क्या समझते हैं, इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाया जाना जरूरी है सरकार के द्वारा? अपना को ओपिनियन दें। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।